चलिए फ्रेंड्स, सभी फ्रेंड्स आ जाइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है जय जीवा एकेडमी पर। फ्रेंड्स, जो कि शिक्षक परिवार से जुड़ा है। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ले रहे हैं सीटेट 2024 7 जुलाई को होने वाली एग्ज़ाम के लिए। आज की इस वीडियो में हमने टॉपिक लिया है ईवीएस का। जो हमने टॉपिक लिया है राष्ट्रीय धरोहर। अब जो राष्ट्रीय धरोहर है फ्रेंड्स, इसमें से जो है आपको एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इस टॉपिक को जो है आपको थोड़ा ध्यान से समझना है, अच्छे से समझना है कि इसका जो राष्ट्रीय धरोहर है वो मतलब जैसे कि मंदिर कहाँ पर है, गुफाएं कहाँ पर है, किला कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें जो है आज के वीडियो में हम देखेंगे। बट आपको जो है ना, अगर आप जय जीवा एकेडमी चैनल पर नए हों तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने प्यारे फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। काहे को टेंशन ले रहे हो? जो भी हम आपको दिक्कत होती है आप जो हो कमेंट करके हमें पूछ सकते हो, ठीक है ना। तो जैसा कि है आप लोगों को जैसे हम बताना चाह रहे हैं कि आज के इस वीडियो में जो है हम ले रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। और शुरू से अंत तक जो है हमारे साथ बने रहिएगा। और आपको जो है 3 चीज़ें ओपन करके रखनी है। और वो 3 चीज़ें कौन कौन सी है वो आप लोग अच्छे से जानते हो, ठीक है ना। तो जैसे हम बता रहे हैं कि पहले जैसे हमारे पास दिया हुआ है कि आगरा का किला। अब आगरा का किला कहाँ पर है? तो ये जो है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है फ्रेंड्स? उत्तर प्रदेश में है। अगर आपको पूछ ले कि उत्तर प्रदेश में कौन सा किला है, तो आपको क्या बताना है? तो आगरा का किला। यह आगरा का किला कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर है फ्रेंड्स? तो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। अब उसी तरह हम देखते हैं कि खजुराहो मंदिर। अब जो खजुराहो मंदिर है वो कहाँ पर है? तो ये है छतरपुर में है। और छतरपुर में कौन से राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। अगर ये पूछ ले कि ये जो छतरपुर है तो छतरपुर में कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है। और अगर ये पूछ ले कि छतरपुर मध्य प्रदेश में कौन सा मंदिर है, तो कौन सा मंदिर है? खजुराहो मंदिर, ठीक है ना। ये चीज़ें आपको जो है अच्छे से याद रखना है, कभी भूलना नहीं है। आप अच्छे से अगर इसको याद रखोगे फ्रेंड्स, तो आपको जो है एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब उसी तरह हम देखते हैं कि भीम बेटिका का जो गुफा है वो कहाँ पर है? तो रायसेन में है। कहाँ पर है? रायसेन में है। और रायसेन कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना। अब ये अगर आपको ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि रायसेन मध्य प्रदेश में किसकी गुफा है, तो भीम बेटिका की है। किसकी है? भीम बेटिका की। अगर भीम बेटिका गुफा कहाँ पर है? तो रायसेन। रायसेन में कहाँ पर? तो मध्य प्रदेश में। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब हम देखते हैं धुआंधार जलप्रपात। क्या है धुआंधार जलप्रपात? जो कहाँ पर है? ये जबलपुर में। और जबलपुर जो कहाँ लगता है? ये मध्य प्रदेश में लगता है। कहाँ पर लगता है? मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। आपको चिंता नहीं करना है, को चिंता करो, हम बैठे आपको सारी चीजें हम कवर करवाएंगे, ठीक है। तो आगे देखिएगा, आगे हमारे पास दिया हुआ है कि सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। अब जो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है ये कहाँ पर है? तो होशंगाबाद में। होशंगाबाद कहाँ लगता है? तो लगता है हमारा मध्य प्रदेश में। कहाँ पर लगता है? मध्य प्रदेश में लगता है। अगर आपसे ये पूछ ले कि सतपुड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो होशंगाबाद। अगर होशंगाबाद की जगह अगर आपको ऑप्शन में देखने को मिल जाए मध्य प्रदेश देखने को मिल जाए, या मध्य प्रदेश के साथ जो है कभी मध्य प्रदेश को हटाकर होशंगाबाद देखने को मिल जाए, तो आपको राइट आंसर कौन सा लगाना होगा? होशंगाबाद या तो फिर मध्य प्रदेश। अब उसी तरह हम बात करते हैं कि सांची के बौद्ध स्तूप। अब सांची के बौद्ध स्तूप है, ये कहाँ पर है? तो ये सांची मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? सांची मध्य प्रदेश में है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा और थोड़ा नज़र मार लिया करेगा, ठीक है ना। आपको जो है एग्जाम में इस टॉपिक से जो है क्वेश्चन देखने को 101% जो है आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब इसी तरह हम देखते हैं कि अजंता की गुफा कहाँ पर है? तो अजंता की गुफा जो है कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। अब जयपुर सिटी किसे कहा जाता है? जयपुर सिटी जो है कहाँ पर है? तो ये राजस्थान में है।
कहाँ पर है, राजस्थान में है। अब एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में है, कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। अब देखिएगा इसमें जो है ना महाराष्ट्र जो है आपको कहीं ना कहीं डबल देखने को मिलेगा। तो महाराष्ट्र में जो है कौन कौन सी है, तो महाराष्ट्र में एलिफेंटा गुफा भी है, एलोरा की गुफाएं भी है, और कौन सी है, अंजात की या अजंता की गुफाएं भी कहाँ पर है, तो ये महाराष्ट्र में है। कौन कौन सी, अजंता की गुफाएं और एलिफेंटा की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं, ये तीनों कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है फ्रेंड्स, महाराष्ट्र में है। अब उसी तरह जैसे हम आगे देखते हैं, तो आगे हम बात करते हैं, तो आगे हमारे पास दिया हुआ है कि फतेहपुर सीकरी। अब फतेहपुर सीकरी जो कहाँ पर है, तो ये जो है फ्रेंड्स तो हमारा कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। अब उसी तरह से हम देखते हैं चोल मंदिर, जो चोल मंदिर जो है वो कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में है। कहाँ पर है, तमिलनाडु। अब हम्पी के स्मारक जो है वो कर्नाटक में है। कहाँ पर है, कर्नाटक में। उसी तरह हम देखते हैं कि हुमायूं का मकबरा, अब हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है, तो ये दिल्ली में है। कहाँ पर है, दिल्ली में। दिल्ली में नहीं है, दिल्ली में है, ये आपको याद रखना है। और पुरानी दिल्ली है, न्यू दिल्ली नहीं है। अगर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता न्यू दिल्ली तो आप कौन सा टिक लगा देते, न्यू दिल्ली। बट आपको जो है दिल्ली है, तो दिल्ली में आपको क्या है, दिल्ली का जो है आपको राइट लगाना है। ठीक है। अब हम देखते हैं, बात करते हैं, हमारे पास जो है आगे दिया हुआ है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो हमारा कहाँ पर है, असम में है। कहाँ पर है, असम में। और असम में एक दूसरा कौन सा उद्यान है, तो मानस राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पर है, तो असम में है। कहाँ पर है, असम में। ये दोनों चीजें आपको याद रखना है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा हमारा कौन सा है, मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये दोनों कहाँ पर है, असम में। अब उसी तरह देखिएगा, आगे देखिएगा, आगे का जो पॉइंट दिया हुआ है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। अब कौन सा है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ पर है, तो भरतपुर में। भरतपुर कहाँ पर लगता है, तो ये लगता है हमारा राजस्थान में। कहाँ लगता है, राजस्थान में। ठीक है ना। भरतपुर की जगह अगर राजस्थान आ जाए तो आपको टिक किसको लगाना है, राइट किसको लगाना है, तो राजस्थान को लगाना है। ठीक है। अब देखिएगा महाबोधि मंदिर। अब महाबोधि मंदिर जो है वो कहाँ पर है, बिहार में है। कहाँ पर है, बिहार में। अब नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी है। फ्रेंड्स आपको जो है ना फूलों की घाटी से क्वेश्चन आपको 110% आपको देखने को मिलेगा। और ये जो 110% जो है फूलों की घाटी वाला क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ये कहाँ पर है फ्रेंड्स, फूलों की घाटी किसे कहा जाता है, उत्तराखंड को। यह नंदा देवी राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो ये भी कहाँ पर है, उत्तराखंड में। अब कुतुब मीनार की जब हम बात करते हैं तो कुतुब मीनार जो है वो कहाँ पर है, तो दिल्ली में है। कहाँ पर है, दिल्ली में। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर है, उड़ीसा में है। कहाँ पर है, उड़ीसा में। कौन सा सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है वो उड़ीसा में है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो पश्चिम बंगाल में। अब ये जो है आपको देखने को मिलेगा। ताजमहल कहाँ पर है, ताजमहल जो है आगरा। आगरा में कहाँ पर, तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है ना, घाघरा नहीं है, आगरा है। नहीं तो आप याद करो घाघरा, घाघरा से भी आप याद कर सकते हो, घाघरा से भी आप पता कर सकते हो कि घाघरा से आगरा होता है और ये कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है ना। अब आगे देखिएगा, आगे क्या है उसका हम बता। अब देखिएगा जैसे कि हमने देखा अभी राष्ट्रीय धरोहर का, तो वैसे हम अभी ले रहे हैं सेकेंड टॉपिक हमारा ले रहे हैं आवास और निकटवर्ती स्थानों की स्वच्छता। अब फ्रेंड्स इसका कहने का मतलब ये है कि जो आवास है ना, आवास का मतलब क्या होता है, घर होता है। क्या होता है, घर। और निकटवर्ती स्थान मतलब आसपास का स्थान। कौन सा, आसपास का स्थान मतलब आसपास की जगह को क्या करना है, स्वच्छता। अब इसको स्वच्छता रखेंगे मतलब स्वच्छ रखेंगे तो क्या मतलब, इससे स्वच्छ रखेंगे तो हमारा उससे क्या लाभ है, ये मतलब इसका पूछने का मतलब है। ठीक है ना। तो स्वच्छ मतलब ये है कि हमारे घर को क्या करना चाहिए, स्वच्छ रखना चाहिए। फिनाइल से क्या करना चाहिए, साफ करना चाहिए। देखिएगा जैसे आसपास के वातावरण को कैसा रखना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए। कैसा रखना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए। और दूसरा जैसे हमारे पास बनता है तो फिनाइल से, किससे, फिनाइल से क्या करना चाहिए, फर्श को क्या करना चाहिए, धोना चाहिए या साफ करना चाहिए। ठीक है ना।
फिनाइल डालकर जो है पोछा लगाते हैं ना, आपके घर में भी जो है टाइल्स, जिस घर में, अगर आप में से बहुत सारों के घर में जो है टाइल्स लगी होगी, तो उसमें हम क्या करते हैं, फिनाइल से क्या करते हैं, पोछा लगाते हैं। क्या करते हैं हम, पोछा लगाते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। ठीक है ना। अब जैसे हम देखते हैं कि नालियाँ जो होनी चाहिए, मतलब हमारे घर के आसपास की, जैसे घर के आसपास क्या है, नालियाँ हैं। क्या है, नालियाँ। अब जो नालियाँ हैं तो इस नाली को कैसे रखना चाहिए, नालियाँ कैसे होना चाहिए, साफ सुथरी होना चाहिए। और नालियाँ जो है ना खुले नहीं होना चाहिए। नालियाँ कैसे होना चाहिए, ढके हुए होना चाहिए। ठीक है ना। अब उसी तरह हम बात करते हैं, तो ये जो है, ये हमको कैसे, मतलब जो नालियाँ हैं इसका जो साफ सुथरा रखने का जो है, तो हम क्या एक ही दिन करते हैं क्या, नहीं फ्रेंड्स, एक दिन नहीं किया जाता है। इसको जो है हर रोज करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, हर रोज जो है इसको साफ सफाई से मतलब रखना चाहिए। जिससे कि मतलब साफ सफाई रखने से क्या होता है, क्या हमारे परिवार के जो मेंबर होते हैं या हम स्वयं होते हैं, वो क्या हो, मतलब बीमार नहीं हो सकते हैं। साफ सफाई से रहेगा तो कैसे रहेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे। ठीक है ना। अब जैसे हम बात करते हैं, अगर ज्यादा मच्छर हो गए, क्या करेंगे, ज्यादा क्या हो गए, मच्छर हो गए, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, तो ज्यादा मच्छर हो गए तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, कीटनाशक का। सॉरी फ्रेंड्स, मार्कर भी जो है थोड़ा चल नहीं रहा है। ठीक है ना। क्या करेंगे, कीटनाशक का हम क्या करेंगे, छिड़काव करेंगे। क्या करेंगे, छिड़काव करेंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स। अब आगे देखिएगा, अब इसी तरह जो है हम इसको क्या करते रहेंगे, तो इसको जो है समय समय पर मतलब छिड़काव करते रहेंगे। क्या करते रहेंगे, समय समय पर इसका जो है छिड़काव करते रहेंगे। मेरे हिसाब से जो है आपको ये से जो है हमारे आवास और निकटवर्ती स्थानों की स्वच्छता के बारे में ज्यादा बताने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ सकती है। ठीक है ना। और जैसे हम बात करते हैं, तो हमारा आगे का जो टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक है, उसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है। अब जैसे हमने सेकेंड टॉपिक भी हमने ले लिया है, अब हम लेंगे, हमारे पास कौन सा है, तो थर्ड टॉपिक। कौन सा है, थर्ड टॉपिक क्या है, तो हमारे शरीर के लिए विभिन्न पोषक तत्व, हमारे शरीर के लिए, शरीर के लिए क्या है, विभिन्न पोषक तत्व, विभिन्न पोषक तत्व। अब जो हमारे शरीर के लिए जो है पोषक तत्व, अब देखिए, अब ये जो पोषक तत्व हैं, अब आप लोग जो है कमेंट करके बताइएगा कि हमारे शरीर के लिए जो विभिन्न मतलब आवश्यक जो पोषक तत्व होते हैं ना, वो कौन कौन से होते हैं। ये सारी चीज़ें जो है आपको क्या करना है, कमेंट करके बताना है। बट ऐसा लॉजिकली जो है हम आपको बता देते हैं। तो लॉजिकली हम देखते हैं, तो जैसे हमारे शरीर के लिए जो आवश्यक जो पोषक तत्व होते हैं, कौन कौन से होते हैं, विटामिन होता है। क्या होता है, विटामिन होता है। प्रोटीन होता है। क्या होता है, प्रोटीन होता है। फिर क्या होता है, खनिज लवण होता है। क्या होता है, खनिज लवण। अब उसी तरह हम बात करते हैं जल। फिर और क्या होता है हमारे लिए, वसा। फिर और क्या होता है फ्रेंड्स, जल्दी बताइएगा, कार्बोहाइड्रेट। कौन सा होता है, कार्बोहाइड्रेट। और क्या होता है, अब ऐसे हमारे शरीर के लिए जो है आवश्यक होते हैं। ठीक है ना। तो जैसे हम बात करते हैं, तो विटामिन जो होते हैं ना फ्रेंड्स, विटामिन जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। अब कई प्रकार के, जैसे हम देखते हैं कि जो मेन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, और कौन सा होता है, विटामिन डी, और क्या होता है हमारे पास, तो विटामिन ई, और हमारे पास होता है विटामिन की। ये जो होते हैं ये विटामिन क्या होते हैं, विटामिन के प्रकार होते हैं। ठीक है ना। आपको याद रखना है। बट इसका जो है हम वर्णन तो करेंगे, लेकिन हम इसका वर्णन कब करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ये जो है जैसे विटामिन ए जो है वो क्या काम करता है, विटामिन बी जो है वो क्या काम करता है। ठीक है ना। तो विटामिन ए जो होता है ना वो क्या करता है, आँखों की, किसको, आँखों को क्या करता है, स्वच्छ रखता है। मतलब आँखों में जो प्रॉब्लम होती है वो किसके कमी के कारण होती है, विटामिन
एक ही कमी के कारण होती है। अब विटामिन बी की हम बात करते हैं या विटामिन सी, तो ये जो है ना फ्रेंड्स, ये जो सारी चीज़ें जो हैं हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और आज के इस वीडियो के लिए जो है फ्रेंड्स, जो हमने आपको बता दिए दो टॉपिक, ठीक है ना। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। और फ्रेंड्स हम उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार जो है अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। और फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ जो है आज के इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद फ्रेंड्स।